भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों में आपसी सामंजस्य की कमी, इसी वजह से भारतीय किसान यूनियन टूट की कगार पर सैकड़ों किसान अभी तक अपनी पर अडिग नहीं बनी कोई बात। लखनऊ जिला महामंत्री सरदार दिलराज सिंह के फार्म हाउस पर बड़ी बैठक जारी और यहां पर कुछ मजबूत निर्णय भी लिए गए हैं। हम बात करते हैं इसी संबंध में लखनऊ जिला महामंत्री सरदार दिलराज सिंह से, देखते हैं उनका क्या कहना है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, भैया कैसा हो, जय जवान, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो। सरदार दिलराज सिंह से खास क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री दिलराज सिंह के फार्म हाउस पर हैं और यहाँ पर किसानों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें काफी जिले के पदाधिकारी सभी सम्मिलित थे और यहाँ पर कुछ नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि यहाँ का नेतृत्व तो ठीक कम है, यहाँ के जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर सही रूप में काम नहीं हो पा रहा है। हम पूरी बात जानेंगे कि आखिर ये क्या है। भाई शीर्ष नेतृत्व में जिनको जिला अध्यक्ष दी है जी, वो किसानों के मुद्दे सही से उठा नहीं पाते हैं जी, हल करा नहीं पाते हैं। किसान सब बहुत नाराज है, किसान बहुत नाराज है, निराश और नाराज भी है जी, दुखी है। उनके किसी कोई काम हो नहीं पा रहे। जैसे हमारे एयरपोर्ट के किसान है, बेचारे रो रहे हैं। उनकी सब जमीनें जगह सब कब्जा एयरपोर्ट अथॉरिटी बिना पैसे दिए, बिना मुआवजा दिए, बिना किसी के सुने उनको सब जो है खाली करा लिया, कब्जा हो गया। और हमारे अंचल के किसान हैं, जहां से जिलाध्यक्ष युवा और जहां से जिलाध्यक्ष अपना आदि क्षेत्र से मेन वाडी के किशोरी लाल पटेल जी भी आते हैं और उन्होंने भी जो है वहां किसानों का मुद्दा आज तक कोई नहीं उठाया, ना कोई बैठक की, ना किसी का जो है कोई मुद्दा शासन प्रशासन तक नहीं लेके जा पाए। नहीं, यहाँ ये चूंकि राजधानी है और राजधानी यहाँ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मसले हैं जिन पर करीब मुझे लगता है कि दिल्ली आंदोलन जो हुआ उसके बाद से धीरे धीरे करके धीमा पड़ गया और आज की तारीख में जैसे बार बार ये चर्चा होती है, ये किसानों के बीच में ये नाराजगी सी दिखाई देती है कि उनके जो मुद्दे हैं वो सही रूप से उठाए नहीं जाते। नाराजगी जो किसानों के बीच में या हमारे संगठन के बीच में ये है कि शीर्ष नेतृत्व को बताते हैं, बताने के अलावा भी उनको जो है सुना नहीं जा रहा। शीर्ष नेतृत्व से किसान सब अपनी पीड़ा बताते हैं और संगठन के भी लोग बता रहे हैं। सारे लोग दिल्ली बॉर्डर में लखनऊ लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, अपने तादाद से ज्यादा लोगों ने सहयोग करके वहां पे गए, पहुंचे, वहां पे समय दिया। पर आज का समय शीर्ष नेतृत्व से हर चीज के विषय में अवगत कराया गया पर कोई किसी विषय में ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जैसे कि अगर हम ये कहें एयरपोर्ट का मामला है, वहां पर जैसा कि मुझे जानकारी है वहां करीब 7-8 बार इस तरह का हुआ कि बैठक के लिए वहां से एक नोटिस आई जिसमें किसान यूनियन को आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया कि चलिए इस पर चर्चा करते हैं और जो वहां किसानों का मुद्दा है उस पर कुछ समाधान निकल सके। लेकिन वार्ता में जैसा कि मुझे जानकारी है वहां पर कोई भी नहीं गया। आखिर ऐसा क्यों? वार्ता में जो उस समय के जो अपना जिला कार्यकारिणी के लोग रहे उन्होंने जिले में और किसान को किसी को अवगत नहीं कराया। कई बार वार्ता के लिए समय मिला पर वार्ता में जो है इस किसानों को और जिले के नेताओं किसी को नहीं बताया गया। ये तो यही दुख है अपना। इस दुख से काफी लोग परेशान हैं कि जिले में जिनके पास नेतृत्व रहा उन्होंने किसानों की बात ना सुनी, ना
किसी को कोई न्याय दिलाने का काम किया है। जिस तरह से ये आपका कहना है, तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन किसानों के जो मुद्दे हैं उनको एक तरह से क्या उनको कैश कराने का या उन पर क्या कहते हैं उनका दोहन करने का काम किया? हाँ, किसानों को दोहन किया गया, किसानों को यूज किया गया है जी। 4-5 साल बेचारे वो धरनारत रहे जी। पर किसी ने उनका जो है न्याय दिलाने का काम नहीं किया। किसान बेचारे परेशान हैं, आज भी किसानों को बहुत ही परेशानी है। उनकी हर सारी जमीन उनकी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कब्जा कर ली है, एक बिस्वा उनके पास नहीं रहा और वो किसी के पास वो कहने लायक भी नहीं रहे। उन्होंने हर पदाधिकारी के पास, संगठन के लोगों के पास, सबके पास वो पहुंच के अपनी उन्होंने बात कही। जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया था और मुद्दे को गर्म किया, पर संगठन के ही लोगों ने उसको दबा दिया। संगठन के लोगों ने दबा दिया, इसका मतलब यह है कि किसानों का उनके जो मुद्दे हैं उनको एक तरह से केवल दोहन करने का काम किया गया है। अभी जैसा कि आज अभी आपके यहाँ बैठक हो रही है, इसमें करीब 6-7 ब्लॉकों के लोग जो है उपस्थित हैं, लगभग लखनऊ पूरे जिले के लोग हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच वार्ता हुई? लखनऊ के तमाम जो मुद्दे हैं सब पे वार्ता हुई है और आगे की रणनीति बनी है कि कैसे किसानों के काम हो, कैसे किए जाए। उस रणनीति के तहत हम लोग चलेंगे। अब जो भी सख्त निर्णय लेने का टाइम आ गया है, कोई ना कोई सख्त निर्णय हम लोग लेंगे। अच्छा, ये आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष जो बनाया गया है जिसको भी, वो बहुत ही कमजोर, इतना कमजोर आखिर जिलाध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्या उसे केवल एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करने के लिए, या क्या कहेंगे आप? हाँ, ये कह सकते हैं आप। उसको जो है वो अब जब उसका समय था जिलाध्यक्ष बनने का तब तो उसको जिलाध्यक्ष ही नहीं दी गई। अब जब वो बेचारे अपना शरीर से भी कमजोर हैं और कहीं ज्यादा ना आ जा पाते हैं, ना किसी से कोई बात कर पाते, तब वो उनको जिलाध्यक्ष ही मिली है। तो ये शीर्ष नेतृत्व का क्या निर्णय था, ये हम लोगों की समझ में आज तक नहीं आया। अच्छा, हमने ये देखा कि इलाहाबाद अभी गए थे, तो इलाहाबाद में भी आपकी बड़ी बैठक हुई, करीब वहां पर 500-700 किसान आपके साथ गया और 500-700 लोगों ने आपके साथ मतलब एक वहां बैठक भी की, बड़ी बैठक की। और वहां पर लोगों का पूरा ये मन था कि आप लखनऊ का कार्यभार संभालें और वो शीर्ष नेतृत्व के रूप में यहाँ आपको देखना चाहते थे। उसके बाद अभी उस पर क्या हुआ? किसान देखते हैं कि हमारा काम कौन कैसे करा पाएगा जी। उन्होंने एक मत होकर प्रदेश अध्यक्ष जी से अपनी गुहार लगाई थी कि लखनऊ में आप बदलाव करिए। पर हमारा लोगों का बहुत ही कह सकते हैं कि आप जो है दुर्भाग्य है लखनऊ जिले का कि हमारा प्रदेश का कह लीजिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी कहीं कोई बात सुनने वाला नहीं है और हमारे जिले की तो बात ही छोड़िए। तो जब ऐसे लोग हो जिनके पास कोई पावर ना हो, वो केवल नाम के ही अध्यक्ष बने हों, तो संगठन का काम कैसे होगा? नहीं, जो इलाहाबाद में बैठक थी उसमें प्रदेश अध्यक्ष महिला भी थी, पुरुष भी थे और ये उसमें क्योंकि कई सारे इस तरह के लोग थे जो जिन्हों का उन लोगों का भी एक स्पष्ट मत था कि आप लखनऊ का कार्यभार संभालें, आपका समर्थन कर रहे थे और एक बड़े उस पर आप प्रस्ताव बना करके उन्होंने भेजने को कहा था। तो फिर अभी उस पर कोई निर्णय, क्या उस पर कोई संकेत? आप उस टाइम साथ ही में थे जी। उस टाइम प्रस्ताव जो बना उसमें 200 से प्लस लोगों के साइन हुए जी जी। तो 200 आदमी जिसके साथ गए हों और हालांकि उसमें काफी लोग जो है चले आए थे जी। जब प्रस्ताव आखिरी दिन में हुआ तो उसमें लोग काफी चले आए थे। हमारे साथ से तो 500-600 आदमी हमारे साथ वहाँ इलाहाबाद में गया था। जो जिलाध्यक्ष यहाँ से गए, जिला की कार्यकारिणी जिनके पास है, उस कार्यकारिणी का सदस्य तो मैं भी हूँ, पर जिनको इस समय का नेतृत्व दिया हुआ है उनके साथ केवल 35 आदमी गए थे। एक तरफ 35 आदमी से आप नेतृत्व चला रहे हैं, एक जो सैकड़ों आदमी लेके जा रहा है वो जो है बंद कर दीजिए।
तो यहाँ प्रयागराज में अभी 500-600 आदमी, वहां भी इनके 500-600 किसान जो केवल लखनऊ से गए दिलराज सिंह के साथ में, और उसमें पूरे जिले के लोग थे और तमाम तरह के मुद्दे थे जिन पर किसानों के अंदर बड़ी जिज्ञासा थी कि हम प्रयागराज जाएंगे और वहां पर उनको एक नया अध्यक्ष मिलेगा, नया नेतृत्व मिलेगा, जिससे उनके जो जमीनी मुद्दे हैं उनको कोई उठा सकेगा और उन पर काम कर सकेगा। लेकिन अभी उस पर कोई बात नहीं बनी। अभी तो मुझे लगता है वहां का काफी समय हुआ, बीच में आपकी तमाम नेताओं से शायद वार्ता भी हुई होगी। हाँ, वार्ता हुई हम लोगों की, सबको हम लोग अपना राष्ट्रीय नेतृत्व में भी बात अपनी कही और प्रदेश के नेतृत्व में भी सबसे बात हम लोग कही है अपनी। तो वही आश्वासन मिल रहा है वहां से अभी तक, अपना कुछ करने के लिए कि मन में तो हम लोग को नहीं लगता कि है। ये जिस तरह से ये सारे किसान आज जैसे कि आए हुए सब बैठे हैं, इतने सारे किसान पूरे जिले के, इसमें सब पदाधिकारी हैं खास तौर से, तो इनका जिस तरह से ये बात कहना है कि इनमें, इनकी बातों में एक उग्रता टाइप की झलक रही है, जैसे कि ये बहुत परेशान हो चुके हैं। परेशान की बात ही है कि भाई जिसका जो आदमी 4 साल से 10 साल से संगठन का झंडा उठाया हो, उसका काम ना हो तो परेशान ही होगा। तो जिस आदमी का जो यहाँ पे आया है, कोई उम्मीद लेके आता है कि मैं वहां जाऊंगा, एक बहुत ही राष्ट्रीय क्या विश्व लेवल के नेता हैं और संगठन का एक नाम है, तो उस नाम से आदमी बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद लेके आता है और उस उम्मीद पे अगर उसका नहीं उतरता है और उसका जो है दोहन होता है, किसानों का यहाँ पे शोषण होता है, उसको यूज किया जाता है, तो फिर उसका क्या, किसानों को यूज किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का संगठन है, ये किसानों का काफी बड़ा संगठन है। यहाँ पर बड़ी लोग उम्मीद के साथ इसको उम्मीद के नजरिए से देखते हैं कि हम यहाँ आए हैं, हमारी जो समस्याएं हैं शायद उनके मुद्दे उठेंगे, उन पर वार्ता होगी और कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, कई जगह देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक ये बनाया गया है कि मतलब वो कुछ भी उस योग्य नहीं है, मतलब उनमें वो योग्यता नहीं है, लेकिन पद बहुत बड़ा दिया गया है, जिससे कि लोग ये भी कहते हैं कि शायद उनको रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। देखिए, लखनऊ एक राजधानी है जी, यहाँ पे जो है एक पढ़ा लिखा योग्य तो नेतृत्व मिलना चाहिए। जी जी, मैं नहीं कहता हूँ मुझको मिल जाए जी, पर ऐसा आदमी हो हमारे बीच में जिसको पूरा ज्ञान हो कि कौन सा काम कैसे होना है, पूरे जिले का उसका नेतृत्व तभी वो कर पाएगा। डीएम के लेवल का, एसडीएम के लेवल का काम हो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उन्होंने एक ज्ञापन दिया, 9 तारीख की बात है, और वो ज्ञापन में जो है कि कानूनगो को ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे जिलाध्यक्ष के जो ज्ञापन है कानूनगो को देंगे तो जिले की जो अपना पदाधिकारी है उनके बीच में क्या मैसेज जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। एक बात और लास्ट क्वेश्चन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2 क्वेश्चन है हमारे। एक तो ये है कि अगर यहाँ पर अगर इतना दिन हो गया, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर लोगों ने आज क्या निर्णय लिया, और दूसरी बात यह है कि ये जो रबर स्टैंप की तरह यूज करने के लिए जो बहुत कमजोर नेताओं को बड़े पद दिए गए, इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? अब साजिश तो समझ में नहीं आती है क्या है, पर साजिश के दौरान ही कुछ ना कुछ किया गया होगा। पर ऐसे लोगों के नेतृत्व है, जैसे आज की बात करें, इन्वेस्टर समिति हो रही है, उसका विरोध करने के लिए एक लेटर जारी करते हैं और 1 घंटे बाद ही उसको फिर वापस लेते हैं। भाई तुम्हारे में हिम्मत नहीं है क्या अगर लड़ने की भिड़ने की, तो फिर क्यों डालते हो आप ऐसा? 1 घंटे में क्या आपकी मजबूरी आ गई आपको वापस लेने की? आप जो है पहले उसको पूरे, क्या आपने कारखाने से बात नहीं की थी? आपने अपने जिले में बात नहीं की थी, जहाँ आपने अपने पूरे उसमें बात ना करके आपने क्या अपनी मर्जी से डाल दिया था, फिर 1 घंटे में वापस लेने की क्या मजबूरी हुई? ऐसे ही जिलाध्यक्ष की बात करें, जिलाध्यक्ष भी पूरे कमेटी से किसी से कोई राय मशवरा नहीं किया गया, एक जिले के ऊपर थोप दिया गया कि आपको इसको स्वीकार करना होगा। तो ऐसे काम अगर संगठन में रहेंगे तो संगठन का भला नहीं होगा, किसानों का भला नहीं होगा।
अब दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद में यहाँ पर समझिए एक तरह से दो फाट हो गए किसान यूनियन टिकायत के। इस गुट के दो पार्ट हुए और इसमें एक बड़ा धारा जो है वो दूसरी तरफ उन्होंने एक नया संगठन तैयार हुआ। अभी भी यहाँ पर बहुत ही इस तरह के हालात है कि जिसमें लोगों को मतलब आपसी सामंजस्य बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज तहसील और यहाँ के जिला महामंत्री सरदार दिलराज सिंह, इनके यहाँ पर ये बैठक चल रही है और पूरे जिले के तमाम सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। और इनमें बड़ा एक ये है कि जो इनकी बातें हैं, इनके मुद्दे हैं, उन पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन पर बात नहीं करता, उन पर काम नहीं करता। इस वजह से दिन भर यहाँ पर लगभग 4 घंटे से बैठक चल रही है, बड़ी खींचातानी है। वही हम महामंत्री दिलराज सिंह से हम यही बात कर रहे थे कि आखिर पूरा मसला क्या है, लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ खींचतान दिख रही है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर ये खींचतान हुई तो आखिर ये कब तक चलेगा। भाई जब तक शीर्ष नेतृत्व कोई संज्ञान नहीं लेगा तब तक ये चलेगा, उसके बाद निराश होने के बाद कोई ना कोई सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये रहा जिला महामंत्री का जवाब कि अगर शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। अपना विज्ञापन समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, कू-ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सर्स इंडिया न्यूज नंबर है 90 44 43 04 01। तो अभी संपर्क करें सर्स इंडिया न्यूज।